अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आप तक शेयर करने वाले हैं। इससे पहले कि उस खबर की तरफ बढ़ें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। और रिक्वेस्ट यह है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट आप तक जो है बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, इलेक्शन एक दफ़ा फिर जो है वो बढ़ गए हैं। मैंने आपको कल भी कहा था कि इलेक्शन जो है वो खतरे में पड़ गए हैं। तो खतरे में पड़ने का वजह यह थी कि मुझे कहीं से स्मेल आ रही थी कि वो पूरी अपनी कोशिश जो है वो जारी रखेंगे, जिस तरह से उनको महसूस होता था मुक़तदा क़ुव्वतों को कि जो अब कागज़ात नामज़दगी जो मुस्तरद किए हैं, वो मुस्तरद करने का के बाद अब जब ट्राइब्यूनल के पास अपीलें जाएंगी तो काफ़ी सारे उसके अंदर जो है जिस तरह से मुस्तरद करवाए गए हैं, तो उसके बाद जो है वो यकीनन जो है वो उसमें से बहुत से जो है उनको समाअत के लिए जब काबिल कबूल दरख्वास्तें की जाएंगी तो उनमें से बहुत से बहाल कर दिए जाएंगे और उनको कबूल कर लिया जाएगा। तो फिर ये देखा गया कि किस तरफ यानी मुझे यहाँ पे एक मिसाल याद आती है कि अब ये बात बनती जा रही है। पंजाबी का एक मुहावरा है जो यहाँ पे सुनाना अच्छा नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी भी है कि ना खेडना है ना खेडन देना है, खुद तुझे मूतना है। यानी इस तरह की सिचुएशन बना दी गई है। और एक हमारे जो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने एक जुमला कहा था कि अब जो इलेक्शन है वो पत्थर पे लकीर है। क्या मुक़तदा क़ुव्वतें कोई अपना पैगाम देना चाह रही हैं पत्थर पे लकीर के हवाले से भी? ये बातें भी सामने आ रही, कुछ तजिया निगारों ने भी इसके ऊपर बात की है। लेकिन असल जो बात है वो उसकी तरफ हम कार्रवाई की तरफ आपको लेके जाएंगे कि सेनेट के अंदर जो है आज एक करारदाद को मंजूर कर लिया गया इलेक्शन मुलतवी करने का, और वो 14 सेनेटर्स जो मौजूद हैं और उनमें से 12 ने जो है उसके हक में वोट दिया। और क्या क्या वजूहत बनाई गई हैं वो तमाम कार्रवाई हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि जिस तरह से भी एक खबर इस्लामाबाद से भी आई है कि तीनों हलकों से जो है अपने पीटीआई के वकील शुएब शाहीन के जो कागजात नामजदगी हैं उनको कबूल कर लिया गया है। तो इस तरह से ये चीज़ें खबरें आ रही हैं। तो उसके बाद उन्होंने हालात को देखा और मैं ये शुरू से कहता रहा हूँ कि मुझे महसूस नहीं होता कि इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं। तो और सेनेट के अंदर ये भी बात बताएंगे कि जो करारदाद कबूल की गई है, मंजूर की गई है, उसकी कितनी जो है ना वो आइनी और कानूनी हैसियत क्या है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उससे अब मैं आपके सामने ये सारा करारदाद की जो सारी कार्रवाई है किस तरह से ये पेश की गई और किसने पेश की और किस किसने इसके हक में वोट दिया, वो भी आपके सामने रखते हैं। सेनेटर दिलावर खान इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पेश की। इस दौरान सेनेट में सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे। सेनेट ने मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद अक्सरियत राय से मंजूर कर ली। 12 उसके हक में गए और 2 उसके अगेंस्ट गए। और वो भी मुझे कोई टोपी ड्रामा महसूस होता है। अफनानुल्लाह खान साहब जो सेनेटर हैं अपने नून लीग के, उन्होंने इसकी मुखालफत की है। और उससे पहले क्या, सेनेट में सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे, जो मैंने आपको पहले बता दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी की सरबराही में होने वाले सेनेट इजलास में करारदाद की मंजूरी के वक्त 14 सेनेटर्स मौजूद थे, जिस दौरान निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी, नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने इस करारदाद की शदीद मुखालफत की, जबकि पीपी के सेनेटर बहरामंद तंगी और पीटीआई के गुरदीप सिंह ने करारदाद पर खामोशी इख्तियार की। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के साबिक सेनेटर अब्दुल कादर ने इस करारदाद की भी हिमायत की। करारदाद का मतन आपके सामने रख देते हैं कि मतन क्या है इसका। सेनेटर दिलावर खान ने आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया कि अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है, इस वजह से इन इलाकों की इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है। ये वजूहत बताई जा रही हैं। इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों की थ्रेट अलर्ट है। करारदाद में ये कहा गया, मतन उसका बता रहा हूँ कि क्या क्या बातें जवाब कौन से घड़े गए हैं। और उसके साथ करारदाद में कहा गया कि JUI फे के अरकान और मोहसन दावड़ पर भी हमला हुआ है। KP और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं, जबकि अहमद वली को भी तशवीश है। ये उसका सारा मतन है। सेनेट में पेश की गई करारदाद का अक्स, सेनेट में पेश की गई करारदाद का अक्स जो है वो मजीद उसमें क्या कहा गया है कि इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों की थ्रेट अलर्ट है। सेनेट कहता है कि मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन का इनेकाद ना किया जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन शेड्यूल को मुलतवी किया जाए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी कराने पर अमल करे। सेनेट इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करती है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत करते हुए कहा कि मैं सेनेटर दिलावर खान की वजूहात को दुरुस्त करना चाहता हूँ। उन्होंने क्या दुरुस्त किया?
उन्होंने फिर कौन कौन से हवाले दिए हैं जो मैं भी आपको बता सकता हूँ। उन्होंने हवाले वही दिए हैं जो हमारी सिंध में भी हैं। मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, लेकिन 2008 और 2013 के हालात इससे ज़्यादा ख़राब थे। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब 2008 में इलेक्शन हुए तो उससे पहले वो उनकी जो शहादत थी वो ज़्यादा इससे भी ख़तरनाक सिचुएशन थी। 2013 में आपको पता है कि जो हालात थे उसके मुताबिक भी कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। किसके बगैर मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे अगर आज इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। ये बूट पॉलिश शुरू हो गई है। सेनेटर नून लीग अफनानुल्लाह जो बात इनके बारे में कही जाती है आप वो वही वहाँ बैठ के कर रहे हैं। अफनानुल्लाह का कहना था कि क्या दूसरी जंग अजीम में बरतानिया और अमेरिका ने इलेक्शन मुलतवी किया, मौसम का बहाना बनाना जाता है। फरवरी में 2 मरतबा इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि ये बूट पॉलिश शुरू हो गई है कि क्या पाकिस्तान आइनी इदारे पार्लियामेंट के बगैर चलाया जाएगा। उसके बाद सेनेटर समीना मुमताज़ का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली पहले नहीं थी, अब मुल्क के हालात बदल रहे हैं, हम अपनी फ़ौज की इज्जत करते हैं। सेनेटर कहोदा बाबर ने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरी बात मानी गई, इस मुल्क में ऐसे इलाके हैं जहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते। लो जी, बाद अज़ां सेनेट के 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। और चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। जी, गैर मुअय्यना मुद्दत तक करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इस पर सेनेटर्स जो शाहजेब खानजादा साहब हैं वो बोल पड़े। हामिद मीर साहब ने कहा, उससे पहले जरा थोड़ी सी बात सुन लीजिए हामिद मीर साहब ने क्या कहा। हामिद मीर साहब कहते हैं कि इससे पहले जो सेनेटर्स थे वो मौजूद थे, किसी के इल्म में ये बात नहीं थी, क्योंकि वो पार्लियामेंट में कहते हैं मैं भी उस वक्त मौजूद था। तो वहाँ पे अचानक ये छोटी पार्टीज़ के तमाम जो सेनेटर्स हैं, ये 14 जो है, इसमें बड़ी पार्टीज़ के सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं, छोटी छोटी पार्टीज़ के हैं जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान और KPK से है ज़्यादातर। तो ये जो बात वहाँ पे कही गई तो सेनेटर्स अचानक उठकर, वो किसी के ज़हन में नहीं था कि इलेक्शन मुलतवी करने वाली बात होगी, और वो सभी चाह रहे थे कि बात हो रही थी कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। तो अचानक क्या हुआ कि जो सादिक सिंजानी साहब हैं वो उठ के ऊपर गए हैं, वहाँ जाकर उन्होंने बात की, नीचे आए तो ये 14 में से 12 जो हैं उन्होंने ये बात कर दी है कि जी ये मुलतवी कर दिए जाए। तो इस तरह ये बात हुई है, और इस तरह ये बात उन्होंने कहा ये बातें जो सारी हैं ये कानून और इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो उससे क्या कहते हैं कि चीज़ों को अपने मुताबिक करने को, और अपनी ज़िद और अना की बात जो है करता हूँ, ज़िद और अना की बात के ऊपर जो है बात की जा रही है। उस ज़िद और अना को बरकरार रखने के लिए, उसको पालने के लिए, उसको जीतने के लिए जो है ये सब कुछ किया जा रहा है। और इलेक्शन जिनको कहते हैं कि भगाना है वो भागते नहीं हैं, और जो बड़े हैं, जो बड़े ताकतवर हैं, अपने खुद को समझते हैं, और वो इलेक्शन से भागना चाहते हैं। और अगर सेनेटर अफनानुल्लाह की बात को मान भी लिया जाए कि वो पार्टी की तर्जुमानी करते हैं, तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि नून लीग अब इस बात से खौफज़दा होगी कि अगर इलेक्शन मुलतवी हो गए, अभी हमारे साथ जो वादा किया गया है वो वादा हमारे साथ जो वफा क्यों नहीं हो रहा। हमें तो कहा गया था कि इन सभी को खुले लाइन लगाया जाएगा और फिर उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। उनके मुताबिक तकरीबन 80% काम तो उनका वादा जो पूरा कर दिया गया, तमाम को ठिकाने लगाया गया। नवाज शरीफ साहब की जो वो उसको भी ख़त्म कराने की जो समात है उसको मुलतवी कर दी गई है, वो मुकम्मल हो गई है, और उसके बाद अब फैसला महफूज है वो सुना दिया जाएगा, वो भी उनके हक़ में आना है। मुझे पता है, मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ। तो ये सारी बातें जो हैं ये अब नून लीग के जो है वो उसके साथ हो सकता है धोखा होने जा रहा है कि इलेक्शन करवाए ना जाएँ। और इसी तरह मैं कहता होता हूँ कि इलेक्शन तो सिर्फ इसी वजह से डमी करवाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोशिश है कि बैरूनी मुल्क से जो हमें IMF से जो हमारे कर्जे हैं वो उसके ऊपर एतराज़ात उठेंगे कि आपके पास कोई मुंतखब हुकूमत नहीं है, किससे डील करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा सूट मैं पहले भी कहता हूँ आपको कि मुक़्तदा क़ुव्वतों को जो सूट करती है वो निगरान हुकूमत इसी तरह का सेटअप है जो अब चल रहा है। मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं वो आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।